नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में a+b+c का होल स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा था कि a+b+c होल क्यूब के जो क्वेश्चंस घर से दिए थे वो आपने सभी कर लिए होंगे। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब के ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो फॉर्मूला है आज का वो है आपका a+b+c का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक अगला क्वेश्चन से आपका फॉर्मूला है a-b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a-b। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों पर आधारित आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, a+b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, a-b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a-b। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन ज्ञात करने को बोला था। ठीक है, तो आपने उन्हें याद कर लिया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इसके घन याद नहीं है तो आपको ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कम समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या काम करें, 1 से लेकर 20 तक के घन याद करें। ठीक है, क्योंकि उन पर ही आधारित आज के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो याद है तब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें याद किया है। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चंस इस सूत्र पर आधारित। आज का पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 का होल क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला a की जगह क्या है, आप देखिए a की जगह x है। ठीक है, तो a पर अगर क्यूब लगाया तो a पर क्यूब लगाएंगे। b की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो b की जगह आपका 4 है, 4 पर क्यूब लगाएंगे प्लस 3a की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों x, फिर b की जगह क्या है 4। यहाँ तक क्लियर है। a की जगह है x तो x लगा दिया और b की जगह क्या है 4 तो 4 लगा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। फिर ये x क्यूब आपका ऐसे रहेगा, 4 का क्यूब मैंने आपको याद कराया था, कितना था 64। ठीक है, कितना था 64 यानी 64। ठीक है, प्लस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3x और इससे करो तो हो जाएगा 12x, x प्लस 4। ठीक है, समझ आ गया। फिर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका x क्यूब, ये आपका 64। अंदर जब पढ़ा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था जहाँ कोई संख्या नहीं होती है वहाँ एक संख्या होती है। आप मान के चले यहाँ पर क्या है 1 है, तो 12 एकम 12, x से गुणा करेगा। अगर x से गुणा करता है, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है और गुणा के घाते क्या होती है जुड़ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा x²। ठीक है, इससे गुणा कर ली, अब आप करेंगे इससे, तो 12 चौक 48। यहाँ भी x होता है, यहाँ भी x हो, जैसे दोनों जगह अगर x है तो घातें जुड़ जाती है। लेकिन अगर एक जगह x है और एक जगह x नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला x ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। x से गुणा करेगा x² आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 12x किससे गुणा करेगा 4 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 चौक 48 x ही आएगा, ये वाला x जैसा है वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब
इसे आप यहाँ लिखेंगे। ये हो गया आपका एक्स क्यूब, ये हो गया आपका 64। हाँ, अब क्या काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे लिखेंगे क्रम से। कैसे? क्रम से। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में सबसे छोटी घात, ठीक है, या फिर लास्ट में अचर घात, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक्स क्यूब, फिर क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 48x, फिर क्या लिखेंगे लास्ट में 64। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को आप नोट करें, फिर मैं इससे आगे आपको फिर समझाता हूँ एक बार फिर से। क्यों भी याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन सही से सीखने हैं तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब मैं एक बार आपको फिर समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप देखिए ये सवाल लिखा हुआ है जिसमें ए की जगह क्या लिखा है हमने एक्स, और बी की जगह क्या लिखा है 4, ठीक है। लगा दीजिए इसमें ए की जगह एक्स क्यूब कर दिया, बी की जगह 4 कर दिया, 3 ऐसे रखा, ए की जगह एक्स और बी की जगह 4, फिर ए की जगह एक्स और प्लस का 4। यहाँ तक सही। ये एक्स क्यूब ऐसे था, ये फिर ये एक्स क्यूब ऐसे था, ये 4 का 64 हो गया, 3 चौक 12x हो गया, और ये हमने ऐसे रखा। जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहाँ एक संख्या होती है, वहाँ 1 होता है, ठीक है। ये एक्स क्यूब ऐसे, ये 64 भी ऐसे, अंदर गुणा किया 12 एकम 12। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये 12x जब x से गुणा करेगा तो क्या काम करेगा, यानी यहाँ पर ये है तो आप समझिए यहाँ पे 1 होगा, तो 12 एकम 12, और x x से करेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा इधर, फिर मैंने इसे ऐसे रखा, इसे ऐसे रखा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आया था 12x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका 12x, गुणा किससे करा था 4 से, 12 चौक 48, x यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर है तो इस पे x की पावर 0 होगी, अगर है तो x की पावर क्या होगी 0, और गुणा की घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है 1 है, अच्छा 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 48x, ठीक है। दोबारा सुनो, आप ये मान के चले जैसे यहाँ पर 0 है, ठीक है, इसकी इससे गुणा करो 12 चौक 48, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात में जब 0 जोड़ोगे तो 1 ही तो रहेगा, है ना, ठीक, ठीक है इतना। अब देखो ये x क्यूब ऐसे रखा है, ये हो, फिर मैंने क्या किया है क्रम से रखा है, ये ऐसे हो, ये पहले रखा है, फिर ये रखा, लास्ट में ये रखा, ठीक है, क्रम से। इसे कहते हैं आरोही या अवरोही क्रम में बीजीय व्यंजक को व्यवस्थित करना, ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि व्यवस्थित करना ही जरूरी है, उससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अब मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन x प्लस 12 का होल क्यूब, क्वेश्चन नंबर आज का 2। एक ही जगह क्या है इस बार मेरे प्यारे बच्चों x, चलिए यहाँ कुछ और कर देते हैं, इस बार यहाँ कर देते हैं y, ठीक है। इस बार मेरे प्यारे बच्चों x की जगह क्या है y, और b की जगह क्या है 12, तो ये रहा आपका a क्यूब 12 यानी b क्यूब 3, a की जगह क्या है y, और b की जगह क्या है 12 ब्रैकेट y प्लस 12। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आप देखिए बिल्कुल मैंने इसी को यहाँ पे प्रसार किया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ये y क्यूब आप ऐसे ही रखेंगे, इसका क्यूब कितना होता है 1728, 12 36, यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं उनकी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12
36y ब्रैकेट y प्लस 12, यहाँ तक समझ आ गया। ये y क्यूब आपने ऐसे ही रखा, 1728 भी आपने ऐसे ही रखा। अब क्या काम करेंगे, 36y इससे गुणा करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों 36y गुणा y बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा, 36 एकम 36 y और y यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, तो ये हो गया y का स्क्वायर, तो 36 y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, 36 y गुणा किससे करेंगे, 12 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये y तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 12 छम 72, 12 दिए 36 और 7 43, ये 432। ठीक है ना, अब क्या काम करेंगे, इसे लिखेंगे आरोही क्रम में, इसे लिखेंगे आप आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर इससे छोटी घात, फिर लास्ट में 1728। ठीक है, ये आपका अवरोही क्रम है, यानी घटता क्रम है। ठीक है, सॉरी हाँ, अवरोही क्रम में घटता हुआ क्रम है। ठीक है, जो अवरोही क्रम होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, समझ आ गया। आप इस चीज को नोट करें, फिर मैं ऐसे ही आपके लिए 2 क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ। ठीक है, नोट करो आप लोग। इसे रब कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपके लिए देता हूँ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, y + 7 का होल क्यूब, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, a + 13 क्यूब, b + 18 क्यूब प्लस, ये 4 क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट आपके पास है। मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इस माइनस वाले पे आधारित क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल वाले। ठीक है, फिर थोड़ा सा लेवल करेंगे हाई। ठीक है, देखिएगा अब ए माइनस बी के होल क्यूब पे आधारित क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। x माइनस 9 का होल क्यूब। ठीक है, ए की जगह क्या है इस बार, ए की जगह है x और b की जगह क्या है 9। ठीक है, अगर आप चाहें तो a क्या है, a है 6 सॉरी x और b क्या है 9। इस वाले सूत्र में आप हर जगह a की जगह x लगाना और b की जगह हर जगह 9 लगाना। ठीक है, देखो तो ये हो गया आपका x क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3, a की जगह x, v की जगह 9, a की जगह x और v की जगह 9। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। ठीक, अब ये x क्यूब ऐसे ही रहा,
9 का क्यूब 729, ठीक है, 9 तिया 27 एक्स और ये एक्स माइनस 9, ठीक है। ये आपका एक्स क्यूब ऐसे रहा 729 माइनस, अब मेरे प्यारे बच्चों 27 एक्स इंटू माइनस का 27 और एक्स की जब आप गुणा करोगे, मैंने आपसे कहा यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा, ये माइनस ये प्लस, गुणा करते वक्त मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, गुणा करते वक्त यदि माइनस एक बार आए 3 बार आए, कहीं पर विषम बार आता है तो आंसर माइनस का आता है। तो इसमें माइनस कितनी बार है, एक बार आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो 27 का 27 एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, तो माइनस का 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है 27 एक्स की गुणा किससे करें आप, माइनस 9 से, ठीक है। देखो माइनस का 27 एक्स माइनस का 9, इस बार माइनस कितनी बार है, 2 बार। मैंने आपसे बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर माइनस 2 बार है, सही है, क्या है 2 बार, तो प्लस आता है, यानी विषम जैसे 2 बार 4 बार 6 बार अगर गुणा में माइनस आता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ जब आप गुणा करोगे 9 7 63, सही है, 9 दूनी 18 और 6 243 एक्स, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया 243 एक्स। अब इसे क्रम से लिखेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर दूसरे नंबर पर 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम इसके बाद आप लिखेंगे 243 एक्स, लास्ट में आप लिखेंगे 229, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, और फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो ए की जगह क्या लिखा हमने एक्स, बी की जगह क्या लिखा हमने 9, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स क्यूब ऐसे रखा 7 का क्यूब 729, 3 ने 27 एक्स और ये एक्स माइनस 9 ऐसे रखा, ये ऐसे ही रखा, ये भी ऐसे रखा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई की माइनस का प्लस से गुणा करना, माइनस का प्लस से गुणा करना, तो प्लस का कितना आएगा 27 एक्स स्क्वायर, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, यहाँ कोई नहीं है तो कितना है एक, तो 27 एकम 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस माइनस 27 एक्स की इससे गुणा की माइनस के 9 से, तो 27 एक्स जब गुणा करोगे तो 243 एक्स, ठीक है। फिर मैंने इसे रखा है दूसरे नंबर पे से, तीसरे पे से और इसे रख दिया लास्ट में, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस पे और कराता हूँ, माइनस वाले पे। ठीक है, ये है क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए की जगह क्या है, आप कहेंगे ए की जगह एक्स है, बी की यहाँ एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, मैंने पी रख दिया, ठीक है। ए की जगह क्या है पी और बी की जगह क्या है 11, लगाओ, ए की जगह पी रखेंगे, पी का क्यूब माइनस बी की जगह 11 रखेंगे माइनस 3, ए की जगह पी और बी की जगह 11, ए की जगह पी और बी की जगह 11, क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया, ठीक है। 11 का क्यूब सॉरी पी का क्यूब ऐसे ही रहेगा, 11 का क्यूब 1331 होता है, यहाँ जब आप गुणा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों किसके गुणा करेंगे 3 इंटू पी इंटू 11, तो आएगा 33 पी, ठीक है। तो यहाँ गया आपका 33 पी ब्रैकेट पी प्लस नहीं माइनस 11, ठीक है।
अब इस पी क्यू को आपने ऐसे रखा 331 माइनस, अब आपको क्या करना है 33 पी की गुणा करनी है पी से, ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ क्या होगा 1, 33 से कम 33 पी और पी हो गया स्क्वायर, ठीक है। गुणा में खाते जुड़ जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो मैंने आपसे कहा था एक होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, गुणा में खाते जुड़ जाती है तो एक और एक कितने हो गए 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 33 पी स्क्वायर। अब यहाँ आप क्या करेंगे 33 पी की गुणा -11 से करेंगे, कितना है 11 या 33, अब पहले ये होना चाहिए माइनस 2 बार आ जाए, अगर माइनस 2 बार आया है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो 11 या 33, 11 या 33 और 36, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 363, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्रम से लिखिए पी क्यू 33 पी स्क्वायर 363 पी माइनस 1331, समझ में आ गया। एक बार फिर समझो, ठीक है। फिर हम इससे थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ए की जगह क्या रखा हमने पी, बी की जगह क्या रखा हमने 11, तो देखो ए क्यू हर जगह ए जहाँ लिखे वहाँ पी लगा दो, जहाँ पी लिखे वहाँ 11 लगा दो, इस वाले फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ गया, ये रहा और ये रहा, पी क्यू कितना हो गया 1331, यहाँ बड़ा किया 33 पी और यहाँ क्या रहा पी माइनस 11, इसे ऐसे रखा, ये भी ऐसे रखा, यहाँ बड़ा करो तो 33 पी स्क्वायर और यहाँ अंदर बड़ा करो तो 363 पी, फिर क्रम से दिया पहले पी क्यू फिर ये और लास्ट में पहले 3 फिर 2 फिर 1 और लास्ट में ऐसा जिसपे कुछ समझ आ गया, ठीक। अब नोट करो, फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको देता हूँ, ठीक। इसे रब कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपके लिए ऐसे ही 4 क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। x माइनस 14 का होल क्यूब, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है p माइनस 15 का होल क्यूब। नंबर 3 आपका क्वेश्चन है r माइनस 20 का क्यूब। नंबर 4 क्वेश्चन है अब p माइनस 17 का क्यूब, ठीक है। जल्दी से आप नोट करो, इन क्वेश्चन को आपको घर से करना है, ठीक है। जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ज्ञान की बात। जैसे p कुछ एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। इसके बाहर मैंने 2 लगाया, इस कंडीशन में ये अगर बाहर है मेरे प्यारे बच्चों तो इससे गुणा करता है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4। अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा और बाहर मैंने 3 लिखा, ये से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x की पावर 6, ठीक है। सुना आया। अगर मैंने x की पावर क्यूब बाहर लिखा और इसके इस ब्रैकेट के बाहर है, देखो आप इसके इससे गुणा करके कितना हो जाएगा 3 3 समझ आ गया। और यही चीज अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो
तो ये 4 हो जाता। अगर मैं लिखता एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 और 3 कितना जुड़ गया 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्स क्यूब लिख दूँ और ये एक्स की पावर 4 लिख दूँ तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 7, ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से गुणा में लगे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और इस तरीके से तो ये इससे गुणा करता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार फिर देखो मैंने क्या कहा, अगर ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से पावर लगी है तो ये घात से गुणा करता है, 2 एकम सॉरी 2 दूनी 4। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर 2 3 6, 3 3 9, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा एक्स की पावर 4, बाहर लिखा मैंने 5, 5 और 20, ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अगर मैंने एक्स की क्यूब लिखा और यहाँ पे 5 लिखा तो 5 3 15, ये एक्स की पावर 15 हो जाए, ठीक है। समझ आ गया, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। अब मैं इस पर भी आधारित आपको क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। देखिए आप देखो पहले क्वेश्चंस, एक्स क्यूब प्लस 6 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स की आपकी इस बार हमने क्या लिखा है, एक ही जगह हमने लिखा है ए स्क्वायर, यानी ए क्या है अपना एक्स स्क्वायर, बी क्या है अपना 6, ठीक है। 3 ए और बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया और ये 216 हो गया, 3 6 18 एक्स स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 6 हो गया, ठीक है। इतना ये एक्स की पावर 6, ये 216 ऐसे रखा। अब आप क्या काम करेंगे, 18 एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे एक्स से, यहाँ कोई संख्या अगर नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों एक होगी, तो 18 एकम 18, घात यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये जुड़कर हो जाएगी 4। समझ आ गया। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर होता है तो गुणा करता है, वरना जुड़ता है। तो यहाँ हो गया 18 एक्स की पावर 4, यहाँ पे क्या होगा 18 एक्स स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। अब गुणा करोगे 18 6 108, 108 और एक्स की पावर क्या लिखेंगे 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है नहीं, तो ये हो गया 108 एक्स स्क्वायर। क्रम से लिखेंगे एक्स की पावर 6, फिर पहले 6 पावर, फिर 4 पावर, फिर 108 और लास्ट में क्या करेंगे 216, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस का होता तो यहाँ से हर जगह माइनस आता है ना, ऐसे तो था। जैसे माइनस वाला जो सवाल कराया हमने, इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज केवल ये है यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया, बाकी प्लस वाले की तरह है। अगर माइनस होता तो केवल एक्स स्क्वायर आ जाता, बाकी सब क्या होता माइनस वाले की तरह होता है ना। समझ आ गया। पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए, ठीक है। लेकिन समझ में अगर नहीं आया कोई फर्क नहीं है, मैं इस चीज़ को इसी टॉपिक को कल अगले वीडियो में फिर से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज है कि आज मैं आपको इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस घर से दूं ताकि आप उन्हें करके लाओ, ठीक है। पहले से नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क में सवाल देता हूँ, ठीक है। करिए मेरे बच्चों नोट, दे दूँ होमवर्क, अब वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, ठीक है। देखो एक्स क्यूब प्लस का 5 पहला क्वेश्चन, दूसरा e की पावर 4 माइनस 6 होल क्यूब, e की पावर 5 प्लस 7 का होल क्यूब,
8 का होल क्यूब। 4 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप करके लाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए जो मैंने आपको कराया है, जितने होमवर्क दिए हैं उन सबको आप करके देखोगे, ठीक है। बाकी जो आपको नहीं समझ आया इस पर आधारित और क्वेश्चन मैं अभी और कराऊंगा आपको, ठीक है। फिर मैं इन दोनों फॉर्मूलों के योग और अंतर पे भी सवाल कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आज आपका कार्य क्या है, जो मैंने आपको कराया है इसका रिवीजन करना है। 1 से 20 तक के जो क्यूब मैंने आपको घर याद करने दिए थे, अगर कोई याद नहीं है तो उन्हें याद करोगे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी बच्चों के लिए थैंक यू।